हेलो दोस्तों, चलिए हम लोग 4.2 का कल 5 क्वेश्चन हमने भी बताया था। उसके बाद वाले सारे क्वेश्चन जो यहाँ पे है, आइए इसको लिखते हैं हम धीरे धीरे। यहाँ पे छठे नंबर से बता रहे हैं। इसके पहले 5 क्वेश्चन हमने बना दिया है। अब देखिए, सबसे पहले इसको ना ऐसे सारणिक विधि से भी सॉल्व कर सकते हैं। इसको सॉल्व करके यहाँ पे 0 प्राप्त करना है। R1 में C से गुणा करेंगे, C से गुणा करेंगे तो फिर देखिए यहाँ पे क्या है, 0 है, A है, माइनस B है। तो यहाँ पे C से गुणा करेंगे क्या आएगा, 0 है तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे A है तो क्या हो जाएगा, AC, और माइनस B है तो हो जाएगा BC। इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी, नीचे वाले में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। अब यहाँ पे R1 में चेंजिंग कर रहे हैं, R1 में से B R2 क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे जैसे R1 में क्या दिया है, 0 दिया है। देखिए यहाँ पे क्या है, 0 है, 0 है। और फिर क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं कितना, B। यहाँ पे B मैंने यहाँ पे लिया है। और R2 में कितना है, R2 में क्या दिया, यहाँ पे R2 में यहाँ पे देखिएगा, तो ठीक है, R2 यहाँ पे है, ये गुणा कर लिए, यहाँ पे आ गया। R1 कितना है, 0। अब R2 में कितना है, -1 है, तो -1 से गुणा करेंगे। ये 0 B चूंकि लिए हैं, माइनस यहाँ पे लिए हैं, और B क्या है ना, यहाँ पे R2 में कितना -1 दिया है, तो -1 ले लिए। तो 0 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस AB, यानी क्या हो जाएगा, AB। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे, देखिए AB लिख दिए, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे R1 कितना है, AC है, तो हमने लिख दिया कितना, AC। और उसके बाद B यहाँ पे लेना है, तो हमने यहाँ पे B माइनस फॉर्मूला लिए हैं, और B यहाँ पे ले लिए हैं। और दे रहा है R2 कितना है, 0 है, तो फिर हमने क्या ले लिया, 0। तो AC माइनस B में 0 से गुणा क्या आएगा, 0 आएगा। और ये सब के सब हो जाएगा 0, तो क्या मिलेगा यहाँ पे, AC मिलेगा। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, AC लिख दिया। अब देखिए, तो ये क्या है, R1 कितना है, -BC है, हमने लिख दिया -BC, ठीक है। और फिर B यहाँ पे कितना है, B लिए हैं, तो -B। अब यहाँ पे R2 लेना है, R2 में कितना दिया है बाबू, -C दिया है, तो -C। अब देखो -BC यहाँ पे है, तो -BC, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +BC, और B -BC प्लस BC क्या हो जाएगा, 0। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, 0। और R1 और R2 में कोई चेंजिंग नहीं आ रही है, लिख दिए। अब देखो R1 से A निकालने पर, जो R1 है ना, यहाँ पे R1 में है, उसमें से देखो, इसमें भी A है, इसमें भी A है, इसमें भी A है, सब A कॉमन कर लेते हैं। तो यहाँ पे A जब निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये A बाहर आ गया। यहाँ पे A भी है तो क्या हो जाएगा, B। यहाँ पे C है तो हो जाएगा C, और यहाँ पे 0 है तो रहेगा ऐसे ही। और उसके बाद यहाँ पे देखिए BC 0, ये क्या है, जब भी एक रूल होता है कि जब एक रो, दो रो या कलम आपस में, दो रो या दो कलम आपस में बराबर होते हैं, तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ये क्या आ गया आपका, 0 आ गया। ये कितना आसान है। आइए इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी 7वां नंबर क्वेश्चन के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन है, -A² AB + AC BA -BA² BC CA B, यहाँ पे CB और -C²। इसको सॉल्व करके हमें क्या प्राप्त करना है, हमें प्राप्त करना है 4A² B² C²। तो एक काम करिए, यहाँ पे देखिए R1 R2 R3 तथा C1 C2 C3 में से क्रमशः A B C उभयनिष्ठ निकालने पर, मतलब कॉमन लेने पर, देखिएगा इसमें भी A है, इसमें भी A है, इसमें भी A है, तो A हम निकाल लेते हैं बाहर। अब देखो इसमें 2 A है, तो एगो निकाले हैं, एगो बचा है, एगो इसमें भी A है, इसमें भी A है, तो मतलब एक A इधर से, एक A इधर से निकाल लेते हैं। तो देखिए A रो निकाले हैं, यानी इधर से हम A निकाले हैं, तो A हो गया। अब देखिए इधर से B निकाले हैं, फिर यहाँ पे B हो गया, फिर इधर C निकाले हैं, C यहाँ हो गया। अब देखिए इधर से A निकाले हैं, तो A यहाँ हो गया, इधर से B निकाले हैं, तो फिर B यहाँ हो गया, इधर C निकाले हैं, फिर C यहाँ हो गया। अब देखिएगा यहाँ पे A 2 गो था, तो कितना बचा, एक इधर से निकाले, इधर से निकाले हैं, तो एक बचा। अब यहाँ से A निकाल लिए, इधर से B निकाल लिए हैं, तो क्या बचा, 1 आ गया। फिर यहाँ पे A है C है, तो इधर से A निकाले, इधर से C निकाले हैं, तो 1 बच गया।
उसी प्रकार यहाँ से ए निकाले हैं, इधर से बी निकाले हैं, तो क्या बच गया 1। यहाँ से बी निकाले हैं, फिर यहाँ से बी निकाले हैं, तो फिर -1 हो जाएगा। मतलब सभी कॉमन करने के बाद हमें मिल रहा है -1 1 1 1 -1 1 1 1 -1, क्योंकि दो सब में है, हम कॉमन कर रहे हैं तो इतना प्राप्त हो रहा है। अब देखिए, अब हमारा प्रयास रहता है कि कैसे कैलकुलेशन को छोटा करें। छोटा तभी होगा जब दो अवयव हमारे क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो प्रयास करिए कैसे 0 हो जाए। देखिएगा यहाँ पे R1 में जब R2 जोड़ेंगे तो -1 है +1 है, तो क्या हो जाएगा 0। ये +1 -1 क्या हो जाएगा 0। देख रहे हैं 2 0 मिला कि नहीं मिला। और फिर यहीं पे इसी का काम करेंगे, तो यहाँ पे लिखे हैं R1 टेंस टू R1 + R2, मतलब दोनों को जोड़ेंगे। तो दोनों को जोड़े हैं, बताए आपको यहाँ पे क्या मिला 0, फिर यहाँ पे क्या मिला 0, और यहाँ पे 1 1 जोड़े हैं, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। और इस नीचे में कोई चेंजिंग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बस चेंजिंग किसमें करना है, R1 में करना है। तो नीचे जो है वो सेम लिख देंगे। R1 के अनुदिश क्या करने, प्रसारण करने पर। अब प्रसारण कर रहे हैं तो a² b² c² यहाँ पे लिख दिए हैं, क्योंकि यहाँ से देखिए a में a से गुणा हुआ, a², b में b से गुणा, b², c में c से, तो c²। अब देखो इसको सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पे 0 मिल जाएगा। इसके हिसाब से सॉल्व करेंगे, जब इसके अवयव 0 है तो सब के सब क्या कर देंगे 0 हो जाएंगे। अब इसके हिसाब से हम सॉल्व कर रहे हैं तो ये इसके सामने वाले सब के सब क्या होते हैं, खत्म हो जाते हैं ना। तो बचा 1 -1 1 और 1, तो 1 में 1 से गुणा करने पे 1 आएगा। और चूंकि माइनस में फॉर्मूला होता है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, अब माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और 1 में 1 से गुणा करते 1। देखिए 2 यहाँ पे और 1 यहाँ 1 यहाँ, कितना हो जाएगा 2। देख रहे हैं, चूंकि देखिए a² b² c² लिख दिया हमने सेम, 0 में 0 कोई फायदा नहीं है। फिर यहाँ पे 2 है तो 2 आ गया, और 1 कितना हो गया 2 हो गया। 2 में 2 से गुणा करें कितना आएगा 4, तो 4 a² b² c², तो 4 a² b² c²। हमें क्या प्राप्त करना है 4 a² b² c²। इस प्रकार इसका क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लिए। बहुत आसान है, यदि आप इसको समझ लेते हैं तो क्या हो जाएगा, आसानी से बन जाएगा। नहीं समझ पाएंगे तो थोड़ा सा क्या लगेगा, फास्ट लगेगा। इस चैप्टर से क्वेश्चन आए ऐसा हो ही नहीं सकता है। इस वजह से क्वेश्चन हमेशा रहता है और आपको आना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन। ये एक बार थोड़ा देख लेंगे क्वेश्चन। यहाँ पे लिखा है 1 1 1। 8 में 2 क्वेश्चन है, पहला और दूसरा है, तो पहले इसको देख लेते हैं। 1 1 1 a b c a² b² c²। इसको सॉल्व करना है, a - b b - c c - a प्राप्त करना है। चलिए एक काम करते हैं, देखिए इसमें क्या करें कि a - b मिले। सोचिए, सोचना पड़ेगा कि आपको क्या करेगा कि a - b मिलेगा। देखिएगा इसमें से ये घटाएंगे तो a - b मिलेगा, इसमें से घटाएंगे तो a - b मिलेगा। अब b - c भी प्राप्त करना है, तो इसमें से ये घटाएंगे तो b - c मिलेगा, इसमें से घटाएंगे तो b - c मिलेगा। इसीलिए हम किए क्या है, R1 - R2, R1 टेंस टू, मतलब R1 को चेंज कर रहे हैं R1 - R2 करके, ये R2 को चेंज कर रहे हैं R2 - R3 करके, क्योंकि हमें b - c भी प्राप्त करना है। चलिए अब जब हम R1 - R2 कर रहे हैं तो एक में से एक जाएगा, क्या हो जाएगा 0। अब a में से b जाएगा, क्या होगा a - b, और a² में से b² जाएगा तो a² - b²। ठीक है, हम देखिए R2 टेंस टू R2 - R3, तो एक में से एक गया 0, b में जाएगा c तो b - c, b² - c² तो b² - c², और c R3 में कोई चेंजिंग नहीं कर रहे तो R3 सेम रहेगा। अब देखिएगा इसमें a - b मिला है ना, और इसमें भी a - b है। चूंकि एक रूल होता है, आप लोग पढ़े होंगे, a² - b² बराबर a - b और फिर a + b। इसका मतलब ये हुआ कि जब a² - b² है तो इसमें a - b भी है और a + b भी है। तो a - b इसमें भी है और a - b इसमें भी है, और 0 है तो 0 में किसी भी संख्या कॉमन करने पे उतना ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा, तो यहां से हम क्या करते हैं ना, R1 में a - b यहाँ है, a - b यहाँ है, तो a - b निकाल लेते हैं R1 से a - b। अब R2 में देखिए b - c, तो R2 से क्या b - c निकालने पर, जब हम निकालेंगे, ये रफ काम करना है, ये रफ में किए हैं। अब देखिए R1 से a - b निकाल लेते हैं, R2 से b - c निकालते हैं। तो आप देखिएगा यहां से निकल गया a - b और फिर b - c। अब देखिए ध्यान से,
अब ये 0 है तो 0 रहेगा, और यहाँ पे a माइनस बी है, निकाल लिए हैं, क्या बचेगा 1। और यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था, अपने ने क्या बोला, ए स्क्वायर में ए को प्लस में, ए को माइनस में, तो जब माइनस निकल जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा प्लस में, तो ए प्लस बी। उसी प्रकार जब हम दूसरा R2 में से क्या करते हैं, b माइनस सी निकालते हैं, तो यहाँ से b माइनस सी निकल गया, क्या बचेगा 1। यहाँ से बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर है, यहां से निकाल लिए कितना, b माइनस सी निकाले हैं, तो प्लस बचेगा ना जी, तो b प्लस सी हो जाएगा। लास्ट में कोई चेंज नहीं किया, नहीं करेंगे। अब देखिए C1 की अनुदिश प्रसरण करने पर इसका मतलब ये हुआ, देखिए C1 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि 2 को क्या मिला, 0 मिला। जब 2 को 0 मिला तो उसको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 और 0। अब ये लिख देंगे सेम टू सेम, देखिए तो a माइनस बी माइनस सी। अब इसको हिसाब से सॉल्व करेंगे तो ये सब 0 हो जाएगा, इसकी तरफ सॉल्व करेंगे सब 0 हो जाएगा। अब 1 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, मतलब इसकी खत्म, ये खत्म हो जाएगा, फिर ये खत्म हो जाएगा, मिलेगा ये और फिर ये। तो अब बताओ 1 में b प्लस सी से गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा b प्लस सी। अब माइनस होता है यहाँ पे क्या फॉर्मूला में, और चूंकि इसमें से क्या करना है माइनस करना है, तो e प्लस बी, तो चूंकि माइनस फॉर्मूला यहाँ पे होता है माइनस, तो माइनस यहाँ पे चूंकि होता है ना, तो ए प्लस में है तो क्या हो जाएगा माइनस में, ए प्लस में है तो क्या हो जाएगा माइनस में। अब बी से बी क्या हो जाएगा कट जाएगा। देख रहे हैं समझ में आया कि नहीं, ये माइनस क्यों आ गया, क्योंकि रूल में माइनस होता है, और फिर ये प्लस में है तो प्लस माइनस माइनस, ये भी प्लस में है तो प्लस माइनस माइनस। अब बी से बी क्या होगा कट जाएगा। अब देखिएगा ए माइनस बी माइनस सी, यहां से यहां तक मिल गया। अब ये तो क्या हो जाएगा सब खत्म हो जाएगा यहाँ से। अब मिला क्या यहाँ पे c माइनस ए, तो हमने मिल गया क्या c माइनस ए। हमें प्राप्त क्या करना है a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। हमें मिला क्या a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। इस प्रकार मेरा सॉल्व हो गया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत हो तो कमेंट करिएगा, हम उसको सुना देंगे। आगे देखिए, ये इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन है। 8 में 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, ये पहला था और ये दूसरा है। अब देखिए एकदम देखिए बहुत ही आसान चैप्टर है, आसान से मतलब बेहतर ढंग से समझिएगा, हर एक चीज समझ में आएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन है 1 1 1 ए बी सी, ए क्यू बी क्यू और सी क्यू। अब देखिए यहाँ पे A1 अब करना क्या है ना, देखिए सेम टू सेम ऐसे ही है ना, तो हमें प्राप्त करना है a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, ये प्राप्त करना है। एक काम करिए, आप देखिए कि a माइनस बी कैसे मिलेगा। अब बताओ, पहले उसमें अलग था, इसमें देखिएगा a माइनस बी कैसे मिल रहा है, जब हम C से C1 में से C2 घटा रहे हैं तब मिल रहा है क्या a माइनस बी। तो इसलिए हमने क्या किया C1 माइनस C2 किया। आ रहा है समझ में। अब देखिए अब हमें b माइनस सी भी प्राप्त करना है, तो b माइनस सी प्राप्त कब होगा जब b में से c घटाएंगे, तो इसलिए क्या किया है C2 माइनस C3। अब देखिए ध्यान से, अब देखिए बाबू C1 माइनस C2 यानी एक में से एक गया, क्या हो जाएगा 0। C1 माइनस C2 करना है ना, तो a माइनस बी, तो यहाँ पे a माइनस बी, और ए क्यू माइनस बी क्यू, तो ए क्यू माइनस बी क्यू। अब देखो C2 माइनस C3, तो C2 ये है तो एक में से गया 0, b माइनस सी, बी माइनस सी, सी क्यू माइनस सॉरी बी क्यू माइनस सी क्यू, बी क्यू माइनस सी क्यू। और यहाँ पे इसमें C3 में कोई चेंजिंग नहीं किया तो वो सेम रहेगा, ठीक है। अब देखिए a माइनस बी इसमें भी है, a माइनस बी इसमें भी है, तो a माइनस बी हम कॉमन करेंगे। ध्यान रखिएगा यहाँ पे एक फॉर्मूला का यूज हो रहा है, जैसे इसको भी समझा देते हैं। देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है a माइनस बी फिर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ऐसे होता है। मतलब जब माइनस में रहे यहाँ पे, जब क्या रहे यहाँ पे माइनस में रहे, तो a माइनस बी यहां लगेंगे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और यही जब ऐसे रहता है ए क्यू प्लस बी क्यू, तो होता है कितना a प्लस बी और फिर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ऐसे रहेगा। ये प्लस में रहेगा तो यहाँ प्लस रहेगा, ये माइनस में रहेगा तो यहाँ पे माइनस रहेगा। ये रफ चीजें हैं, इसको आप लोग नोट नहीं करिएगा, ये याद रखिएगा, इसमें काम करेगा। तो अब देखिए a माइनस बी, ए क्यू माइनस बी क्यू, चूंकि देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू में क्या है a माइनस बी है कि नहीं है ना। तो एक काम करते हैं, इस C1 से a माइनस बी निकालते हैं, C2 से b माइनस सी निकालते हैं, क्योंकि b माइनस सी इसमें भी है, b माइनस सी इसमें भी है, निकाल लेते हैं। अब निकालिएगा और देखिए यहाँ पे क्या है b माइनस a माइनस बी है, तो यहाँ पे क्या बच गया 1। हमने क्या लिखा आपको कि ए क्यू माइनस बी क्यू फॉर्मूला होता है a माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर।
तो यहाँ पे क्या बचेगा बताओ, a माइनस बी निकाल दिए है ना, ये निकाल दिए, बचा है क्या, ए स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर बच गया। उसी प्रकार यहां से b माइनस सी निकाले हैं तो 1 हो जाएगा, यहां से b माइनस सी निकाले हैं तो क्या बचेगा, उसी प्रकार यहां बचेगा बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, और इसमें सेम टू सेम लिखा जाएगा। R1 के अनुदिश प्रसारण करने पर, R1 के अनुदिश प्रसारण करिएगा तो जो सेम है वो तो लिखेंगे ही, ये बात यहाँ पे लिखेंगे। अब देखिएगा इसको हम करेंगे तो ये 0 है तो क्या कर देगा, ये 0 कर देगा, ये 0 है तो क्या कर देगा 0। अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं किसके हिसाब से, इसके हिसाब से, ये खत्म हो जाएगा फिर ये खत्म हो जाएगा, मतलब आमने सामने क्या होते हैं ये और ये क्या होता है, छुप जाते हैं। जब छुप जाएंगे तो फिर इसमें इससे गुना होगा, देखिए तो बी स्क्वायर बी सी प्लस सी स्क्वायर। अब माइनस फॉर्मूला में होता है और फिर इसमें से गुना करते हैं तो क्या मिलेगा माइनस अब देखिए ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब चलिए ये सेम उतार दिए, ये 0 है तो खत्म हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस। अब देखिए बाबू बी स्क्वायर से बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट जाएगा, जब बी स्क्वायर कटेगा क्या बचेगा, यहाँ पे बच रहा है देखिए बी सी बच रहा है और यहाँ पे क्या बच रहा है ए बी, तो हमने एक साथ इसको ले लिया। अब देखिए यहाँ पे सी स्क्वायर ए स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है ना। चलिए सी स्क्वायर ए स्क्वायर, अब देखिए ध्यान से एक काम करते हैं, इसमें देखिए कॉमन क्या है, कॉमन क्या है बाबू, इसमें बी है इसमें बी है, बी हम निकाल लिए, क्या बचा सी माइनस ए। अब चूंकि ए स्क्वायर माइनस बी से फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, तो एक बार सी माइनस ए लिख दिए और यहाँ पे सी प्लस ए लिख दिए। अब देखो बाबू सी माइनस ए इसमें भी है सी माइनस ए इसमें भी है, कॉमन कर लेते हैं तो सी माइनस ए यहाँ पे आ गया। अब बचा क्या यहाँ पे बाबू, तो बी बचा, यहाँ पे क्या बचा सी प्लस ए बचा, बस इसको हम केवल सजा कर लिख दिए हैं। अब देखो बाबू ए और फिर यहाँ बी है तो बी और यहाँ पे है तो सी, यानी हमें चाहिए क्या ए माइनस बी माइनस सी सी माइनस ए, सी माइनस ए कहाँ से है ऊपर से है सी माइनस ए, और यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी। बाबू यही हमें प्रूफ करना था, यही हमें प्रूफ करना था। देखिए बाबू अरे आपको समझ में आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ऐसे ऐसे वीडियो आपको बनाकर हम भेजते रहेंगे हमेशा, ठीक है ना। और ये बहुत भारी चैप्टर नहीं है, बहुत सारे लोग इसको इतने भास्ट बना देते हैं कि बहुत भारी है, ये समझ में नहीं आता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस आपको कैलकुलेशन सही से करना है, मतलब कहीं प्लस माइनस में गलती नहीं करनी, आंसर आपका परफेक्ट आएगा ही आएगा। यदि फिर मिलते हैं, चलिए आगे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।